अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशपादिपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ऋषि ब्रह्मर्षि तथा उत्तर प्रदेश संत समाज की अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान एवं अन्य नए प्रतिष्ठित देवों को कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित हमारे, आज मुझे पता चला कि अनुपम जी ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं, अनुपम चैतन्य महाराज और यह अमृत चैतन्य महाराज। अभी तक हम अमृत को जानते थे कि ये बड़े हैं, आयु बढ़ा है ना, अरे लंबाई बड़ी है, तंदुरुस्त हैं, वैसे भी कोई बात नहीं है। मातृशक्ति एवं भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए आगे के प्रक्रिया करते हैं। बहुत सुंदर विषय पर चर्चा हो रही है। यह स्वाध्याय की सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रत्येक रविवार को, मेरे ख्याल से 12 साल से कितने साल से यह बनाए बताएंगे न साहब, बहुत वर्षों से, काफ़ी दिनों से यह प्रक्रिया, हाँ 2014 से 10 से, हाँ तो 14 साल हो गए, वही 14 साल में कह रहा था। तो इतने लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है यह स्वाध्याय की प्रक्रिया। स्वाध्याय में थोड़ा सा इसका 2 उद्देश्य होता है। एक तो ज्ञान की प्राप्ति तो है ही है, उसमें तो कोई 2 बात नहीं है। दूसरा यह भी है कि जो भी हमारे स्वाध्याय में भाग ले रहे हैं, कुछ न कुछ बोलते हुए उनको एक बोलने की प्रक्रिया भी सिखाई जाती है कि जिससे कोई भी विषय हो, कुछ न कुछ हर एक श्रोता भी बोल सके। जो नहीं बिल्कुल बोल सकता वो बात अलग है, लेकिन उनके अंदर भी इस गुण को उत्पन्न करना, यह भी एक इसका उद्देश्य होता है। जैसे समय आने पर हमारे पास वक्ता भी तैयार हो जाए। यहाँ पर जो विषय है यह मुंडक उपनिषद, जैसा कि हमारे ब्रह्मचारी चैतन्य जी, अमृत जी ने बता दिया कि यह 5वें स्थान पर आता है। कौन कौन? पहला है ईशावास्य, फिर केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और फिर इसके बाद ये आता है। खैर, इसके यहाँ पर सिर्फ हम मुंडक उपनिषद का थोड़ा सा कलेवर बताते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 भाग हैं, मुंडक 3 हैं, मुंडक 1, 2, 3। तीनों में 2-2 खंड हैं, यानी कुल 6 खंड हैं। अभी प्रथम खंड का ही श्रीक्रिया चल रहा है, पहला और दूसरे मंत्र का स्वाध्याय हुआ है। इसके पहले पिछले रविवार को उसके थोड़ा सा उसमें हम कोट करना चाहते हैं कि कोई भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ग्रंथ हो, तो उसकी 4 चीज़ें होती हैं। क्या? अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। क्योंकि बिना विषय को जाने हुए प्रयोजन क्या है उसको अगर हम नहीं समझते हैं तो उसके अंदर हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ऊपर ऊपर ही हमारे मन से निकल जाएगा। विषय इसका ब्रह्म विद्या की प्राप्ति है, ब्रह्म विद्या ही इसका विषय है। अधिकारी का जैसे पहले बताया जा चुका है कि
ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए साधन चतुष्टय संपन्न होना ही चाहिए। इसीलिए यह विद्या केवल सन्यासियों की विद्या थी। इस पर पिछले बार काफ़ी डिस्कशन भी हुआ था, तो उसको हम नहीं लेंगे। हाँ, ऐसा गृहस्थ इसको धारण कर सकता है, क्योंकि ये दरवाजे ऊपर पर निकल जाती। जो गृहस्थ में रहते हुए, जैसे हमारे ऋषि परंपरा परिवार के सहित रहते हुए पूरा जीवन इस ब्रह्म चिंतन में बिता देते थे। परिवार में है लेकिन उनका चिंतन कहाँ है? ब्रह्म चिंतन। उसमें कोई दौड़ा, क्योंकि यह ज्ञान किसी के लिए बना नहीं है, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बाल हो, वृद्ध हो। बाकी जगह तो इसका वर्णन आता है कि नहीं, इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होती है, कर्म के लिए कुछ काल होता है, जैसे जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार इत्यादि जितने भी होते हैं उसके लिए समय बाधित होता है, काल से वह बाधित होता है। लेकिन इसमें कोई काल का वाद नहीं है, कोई स्थान का, देश का वाद नहीं है। किसी को कोई भी अवस्था का कोई भी प्राप्त कर सकता है। शर्त यही है कि उसका पूरा चिंतन जो हो इस ब्रह्म विद्या में, गृहस्थ में है। इसीलिए गृहस्थों को यह विद्या शुरू में नहीं दी जाती थी। लेकिन हमारे परम गुरुदेव चिन्मया स्वामी जी तपोवन महाराज के युग के गुरु थे, दीक्षा इस वेद विद्या के गुरु, क्योंकि उनके दीक्षा गुरु तो हमारे शिवानंद महाराज जी थे जो ऋषिकेश में हैं। तो उनके मना करने पर भी उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया, और उस प्रचार प्रसार में तपोवन महाराज ने कहा जहाँ 4 कम से कम साधक हों वहाँ पर आप शुरू कर सकते हैं। तो उनको लेकर के पहला जो सत्संग पूना में हुआ था, 4 साधक थे। एक जिसके यहाँ रहते थे, एक मंदिर का पुजारी, एक महाराज जी स्वयं हमारे परम गुरुदेव भगवान, और एक कोई अन्य आ गए थे। और वहीं से यह विद्या का प्रचार प्रसार सभी के लिए खोल दिया गया। अब यह सभी को फिर भी उतना अभी नहीं प्रचार है, एक प्रकार से रिस्ट्रिक्टेड ही, कहीं कहीं ही पढ़ाया जाता है, हर जगह नहीं पढ़ाया जाता। एक तो केवल यह है, यह हमारे गुरुदेव भगवान का कहना, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद उन्होंने स्वयं 3 शीरों में पढ़ा दिया, लेकिन वह स्वयं कहते हैं मैंने पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि वह केवल मंत्र का अर्थ बता दिया, इसका मतलब उसका स्वाध्याय हमने नहीं कराया। वह तो ऊपर ऊपर निकल जाती है जब तक कि भाष्य के साथ उसका पूर्ण रूप से श्रवण न कराया जाए। भाष्य ही नहीं बल्कि इसमें जो टीका, अनेकों विद्वानों ने टीका लिखा है, उसके भी अर्थ को समझाया जा अच्छी तरह से, जो कि मुंडक उपनिषद में तो सद्गुरुदेव भगवान ने भाष्य के रूप में भी इसको पढ़ाया है, पहले भी पढ़ाया है और बाद में भाष्य के रूप में। इसमें चल रहा था, अभी हमने शुरू किया था कि विषय ब्रह्म विद्या की प्राप्ति, लेकिन ब्रह्म विद्या है। अब इसका प्रयोजन यही से आ जाता है कि यह जो संसार है, जिसको दुखालय कहते हो, जन्म जरा मृत्यु शोक दुख इत्यादि का जो बंधन है, इसको पार कर जाना, अर्थात पुनः दोबारा इस संसार में नहीं आना, मोक्ष की प्राप्ति जिसको कहते हो, जो स्वयं हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने एक पुस्तक में जिसमें क्या बताया, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहुत दुस्तारे आई मुरारे पाही पारे। बिना उसके भज गोविंदम नाम भी उन्होंने भज गोविंदम ही पुस्तक का नाम दिया है। तो इस सबसे बड़ा हमारे लिए समस्या क्या है? दुख शोक मोह इत्यादि। जरा जो वृद्ध हो जाते हैं ना, वृद्ध उसको नहीं, अवस्था के अनुसार मैं नहीं कर रहा हूँ, जो अपना नित्य कर्म अपने आप स्वयं नहीं कर पाते, हमने तो देखा हुआ है, चलते हुए
कमर आदि झुक जाती है, इतनी परेशानियों का सामना उनको उठा करके इस जीवन को निर्वाह करना पड़ता है। उसको जा करके देखें और अनुभव करें, फिर आपको पूर्ण वैराग्य हो जाएगा। बिना उसके देखे हुए वैराग्य नहीं होता। जब स्वयं या आपके नज़दीकी कोई उस समस्या से गुजरता है तभी वह वैराग्य होता है। और इस विषय का अधिकारी वही होता है कि पूर्ण वैरागी भी हो, वैराग्य भी उसके अंदर हो, विवेक भी हो। अभी सम नेगी जी ने शायद नाम लिया था कि समदम षट संपत्तियां से भी युक्त होना चाहिए। सम का मतलब मनोनिग्रह, मन पर भी विजय हो, और दम का मतलब इंद्रियों पर भी। अगर जिसकी इंद्रियां और मन विषयों में जाती रहेंगी वह कभी भी इस ज्ञान को अवधारण नहीं कर सकता है। सुन सकता है लेकिन उसके ऊपर ऊपर ही निकल जाएगा, अंदर धारित नहीं होगा विद्या। और इस श्रम दम के पालन में जो कष्ट होता है उसको सहना, उसी को हम तितिक्षा कहते हैं। और इनसे बिल्कुल ऊपर उड़ जाना, आपका न तो इंद्रिय में कोई विषय का कभी चिंतन नहीं आता है, मन के अंदर कोई वृत्ति उठती है, वही आपका उपरति कहलाता है। यहाँ पर हमारे गुरुदेव भगवान स्पष्ट बताते हैं, कोई भी साधक यदि 10 मिनट 5 मिनट भी मन की बात आई है तो मनोनिग्रह पर मैं बता रहा हूँ, 5 मिनट भी उसके अंदर अगर कोई वृत्ति नहीं आती, ध्यान कर रहा है, इंद्रियां भी शांत है, मन भी शांत है, लेकिन मन के अंदर वृत्ति भी नहीं आ रही है, वह समझिए अपने स्वरूप में स्थित हो गया। वह समय दूर नहीं है, वह उसी समय जो है उस ज्ञान की प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ चुका है। वास्तव में इसमें कुछ है ही नहीं है। अरे जो चीज़ आप न जानते हुए उसको जानना, तो उसको तो हम कह सकते ज्ञान। यहाँ पर तो कुछ नहीं, आप वो स्वयं शुद्ध स्वरूप ही हो, स्वयं ब्रह्म ही हो। यह भ्रम बस आप इसको जीव मान लिए हो, इस शरीर से तादम्य करके, नहीं तो आप नित्य शुद्ध मुक्त परमात्मा हो। अब बधे कहाँ हुआ? तो जैसे ही यह भ्रम टूटा, यानी बोध बोधक का संबंध यहाँ पर है। आपको बताया गया, सुनाया गया, आपने सुन लिया, आपके अंदर बोध हो गया, यही इसका विषय का और जो प्रयोजन है, दोनों के बीच में यही संबंध स्थापित कर देता है। और अधिकारी के रूप में बता ही दिया गया, जो विवेक, वैराग्य, समदम खड़ संपत्तियाँ, और जिसके अंदर मुमुक्षुत्व की भावना भी हो। वहाँ पर श्रद्धा और समाधान 2 विषयों पर चर्चा रह गई है। श्रद्धा का मतलब यह होता है, तत्वबोध के अनुसार, हाँ आत्मबोध भी यही है, शास्त्रे से गुरु वाक्य सत्य बुद्ध, शास्त्र में और गुरु के वाक्य में सत्य बुद्धित्व। समाधान का मतलब जिसका चित्त हमेशा संसार में नहीं बल्कि अपने स्वरूप में स्थित हो या उस ब्रह्म में लगा। जिसके अंदर मोक्ष पाने की इच्छा ही नहीं, वो क्या करेगा? अरे हम मोक्ष नहीं चाहते। जितने भी वृंदावन के भागवत वक्ता लोग हैं वह तो कहते हैं डंके की चोट से, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो हमेशा जन्म जन्म आते रहें और इस भगवान की कथा को सुनाते रहें या सुनते रहें। तो उनके लिए यह नहीं है, यह उन्हीं के लिए हैं जिसकी विशेष इच्छा होगी कि होती है कि नहीं, हमें इस जन्म मरण के जो चक्कर है इससे ऊपर ही उठना है। यह तो बिल्कुल दुख का ही कारण है। अरे सुख तो थोड़ा मिलता है। आप अपने जीवन में 50-60 साल की अवस्था में देखो कि सुख कभी मिला होगा तो इतना मिला होगा, दुख इतना मिला होगा उसके सिलसिले से। चाहे कर्म का क्षेत्र ले लो, गृहस्थी का क्षेत्र ले लो, समाज का क्षेत्र ले लो, कहीं भी यही पाए होते। तो यह आपका इस पूरे मुंडक उपनिषद का यह कलेवर हो गया। 6 खंड हैं, 3 अध्यायों में 2-2 खंड, 6 खंड। इसका विषय ब्रह्म विद्या की प्राप्ति, अधिकारी जो साधन चतुष्टय संपन्न हो, और तीसरा इसका प्रयोजन
इसी मोक्ष की प्राप्ति यानी इस संसार के जीवन मरण से मुक्ति और संबंध आपको बता दिया बोध बोधक। यहाँ पर प्राप्य प्रापक संबंध नहीं है, कर्म में होता है। यहाँ पर तो केवल श्रवण मनन निध्यासन से हो जाता है। श्रवण का मतलब शायद किसी दिन हमने बताया था, श्रवण का तात्पर्य यह होता है कि सुनना केवल नहीं बल्कि वह बुद्धि जो हृदय के अंदर जागृत होकर के उस विद्या को अपने अंतर में धारण करती है, अंतःकरण में धारण करती है। मनन का मतलब यह भी नहीं है किसी का मनन करो, हम भी यही समझते थे, लेकिन जब इसको हमने अच्छी तरह से विचार किया तो पाया क्या संतों के सानिध्य से कि मनन का तात्पर्य होता है जो आपने सुना उसमें अगर कोई शंका है, संशय है, तो उस संशय की निवृत्ति ही मनन कहलाता है। निध्यासन का मतलब आपने मनन कर लिया यानी शंका भी मिट गई, कोई भ्रम नहीं है, असंशय युक्त हो गए, कोई शंका नहीं, असंशय युक्त हो गए उस ज्ञान के प्रति। लेकिन कभी कभी अगर विक्षेप उसमें उड़ जाता तो उस विक्षेप को शांत करने का ही जो क्रिया होती है उसी को निध्यासन कहते हैं। यानी बारंबार जब उसका अभ्यास करोगे तो उसमें कोई विक्षेप नहीं होगा, यानी जो ज्ञान आपने अवधारण किया है वह ज्ञान हमेशा के लिए आपके अंदर विराजमान है। यहाँ पर इस पहले मंत्र के माध्यम से ब्रह्मा जिनको महान कहा गया, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर एक शब्द दिया है, हमारे कर ब्रह्मचारी जी ने उसके विषय में बात किया, लेकिन एक अन्य भी शब्द दिया है, ऐश्वर्य धर्म ज्ञान वैराग के साथ अन्य दिया। अन्य में दो बातें आती हैं, वह भी बता दूं दो बातें क्या होती हैं। पहले मंत्र के दूसरी अति से लंबी है भाष्य में, वो अन्य है, एक तो जश और दूसरा श्री। भगवान का मतलब होता है इन 6 गुणों से संपन्न, और कैसे, वान का मतलब प्रचुर मात्रा में। तो यहाँ पर 4 चीज़ों को दे करके अन्न कर दिया, तो अन्न का मतलब होता है आपका जश और अंतिम श्री यानी लक्ष्मी। बाकी तो इस पर उन्होंने डिस्कस कर लिया कि हमारे अंदर कम है उनके अंदर हुआ, लेकिन हमारे अंदर कम क्या, हम तो वही हैं। हमें भूल करके भी जीव मानना ही यही हमारा कहते हैं मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। हमें शरीर से अपना तादात्म्य हटा लेना है, हटा लेने के बाद ही हम मुक्त होंगे। तभी अगर जब तक संबंध रहेगा तब तक तो हम ब्रह्म नहीं बन सकते ना, हैं ब्रह्म, लेकिन भ्रम हमारा क्या है, यही यहाँ पर शंका है कि यह शरीर ही हमारा मैं हूँ, शरीर से किया हुआ कार्य, उसी के कारण कर्ता बन बैठे हैं, इससे जो भोग होता है उसी के कारण मैं भोक्ता बन बैठा हूँ। इसके द्वारा इसके बुद्धि के माध्यम से जाना जाता है, उसको लेकर के हम ज्ञाता बन बैठे हैं। ज्ञाते ये तीनों ग्रंथियाँ ही हमें दुख दे रही हैं। परीक्षा लोकान, इसी मंत्र इसी उपनिषद में आएगा आगे, परीक्षा लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त कृतः अकृतेन च, आया हुआ इसी के अंतर्गत। सह प्राप्तिम सह गुरुमेवाधिगच्छति समत्पाणी श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ। समत्पाणी के साथ, यानी चूँकि पहले प्राचीन काल में गुरु लोग जंगल में रहते थे, वहाँ पर केवल हवन करना, भोजन की कोई वही जो कंद मूल मिलते थे बस उसी को ग्रहण करते थे और वही ले जाते थे अग्नि के लिए, हवन के लिए। और साथ ही समत्पाणी के साथ साथ वह श्रोति का मतलब वेदों का पूर्ण ज्ञाता हो, उसके भाव को भी समझे और उसमें जो कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं कहीं पर है जो कि टीकाकारों ने उद्धृत किया हुआ है उसको भी अच्छी प्रकार से समझें। कई ऐसे क्लिष्ट शब्द होते हैं जिनका ठीक ठीक अर्थ हम नहीं जान पाते हैं।
अब आत्मा शब्द ले लीजिए, आत्मा का जगह जगह कई अर्थ दिया हुआ। आत्मा मीन्स वह पर ब्रह्म के लिए भी आया है, सोपाधिक ब्रह्म के रूप में भी आया है, आपके जीव के रूप में भी आया है, आत्मा शरीर के रूप में भी आया है। तो प्रकरण क्या है, उसके अनुसार उसको यह समझ हो कि यहाँ पर अमुक शब्द का क्या अर्थ होता है। बाद में अंतिम चीज आती है कि यह सब करने के बावजूद यह प्रकरण चल रहा था, हमारा विषय चल रहा था, इसी का यह ब्रह्म विद्या के आगे बढ़ाने के लिए, तो यह सब समझते हुए भी हमें आगे हम तभी बढ़ सकते हैं। इसके साथ एक और छोटी सी चीज़ नहीं बल्कि बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। इसीलिए इसमें 4 प्रकार के साधनाएं भी बताई गई हैं। एक तो परंपरागत साधना, परंपरागत का साधना के अंदर ये तीनों ले लिया जाता है। कौन कौन तीनों? यह जो हमारे वेद की पूर्व मीमांसा है उसके द्वारा जो यज्ञ, दान, तप इत्यादि बताए हैं उनको भी। यह किसके लिए होता है? विशेष करके जिसका मन भ्रमित होता है, जो नहीं लगता, इस ज्ञान की तरफ नहीं लगता है, तो वह जब भगवान के तरफ होता है यानी दुश्चरित्र वाला होता है, तो दुश्चरित्र वाले के लिए जब तक वह धार्मिक कर्मों को नहीं करेगा और वह भी वेद के अनुसार, तब तक उसका चरित्र में सुधार नहीं होगा। जो चंचल प्रकृति का है उसके लिए योग साधना ही आवश्यक है। आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि ही आवश्यक है। समाधि में तो बाद में आएगा, पहले तो चंचलता को समाप्त करने के लिए। और उपासना, उपासना में भी यह भी है कि चित्त को कम से कम उस अपने आराध्य के अतिरिक्त संसार के विषयों से हटा करके लगाए। भाई देखो, मन यह जो ऐसा है ना, कहीं कहीं ध्यान लगेगा, किसी न किसी से आपको प्रेम लगेगा। अभी सांसारिक वस्तुओं से प्रेम है तो उसको लगा करके कहीं तो करना होगा, लगाना होगा। और वही जब अपने आराध्य में लगा देते हो तो वहाँ से यह समाप्त हो जाता है। इन तीनों को परंपरागत भी मानते हैं, बाह्यांतर की भी मान सकते हैं, लेकिन स्वामी अखंडानंद जी कुछ अलग तरीके से बताते हैं। जो कुछ ऐसे साधन हैं, जैसे बंदूक की नलिका साफ कर रहे हो तो बंदूक चलाना, गोली दागना किसको, वह तो साक्षात हो गया। लेकिन उसके पहले उसकी सफाई करोगे, उसमें तेल ग्रीस इत्यादि लगाओगे, वह बाह्यांतर साधना हो गई। अंतर्गत साधना बस उसको बिल्कुल गोली भी भर दिया, फिट कर दिया, अंतर्गत साधना। अंतर है, बंदूक के अंदर ही कर रहे हो, बाहर नहीं कुछ कर रहे हो। उसी प्रकार से यहाँ पर यह जो कुछ ऐसे हमारे अंदर क्रियाएं होती हैं, सम दम, यह जो 6 साधन बताएगा, मन का निग्रह, बुद्ध इंद्रियों पर निग्रह, आपका उपरति तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, विशेष करके यह अंदर ही जब बुद्धि होगी तभी उत्पन्न होगा। अंदर ही इसको उत्पन्न करना है, क्योंकि अंदर ही मन भी है, इंद्रिय भी अंदर ही है। यह तो गोलक बाहर है ना। कुछ लोग इसको बाह्य भी के अंतर्गत लेते हैं, बाह्यांतर साधना भी लेते हैं, लेकिन अंतर्गत साधना में इसको लेते हैं। साक्षात साधन में केवल श्रवण मनन निध्यासन के अतिरिक्त कुछ नहीं। क्योंकि जब तक ब्रह्म विद्या के प्राप्ति का जो साधन है, जिससे आप उसके जोग हो, आपकी अंतःकरण की शुद्धि हो, उतनी ही बाह्य साधना है। और यह साक्षात साधन वही है कि सुना और सुनते सुनते ही आप वो ज्ञान उत्पन्न हो गया। जैसे एक बार जनकपुर में सभा चल रही थी, जागवल्क ऋषि भी थे, अष्टावक्र महाराज आते हैं। बाकी और कुछ घटनाएं हैं, उनको छोड़ते हुए अंतिम में जाता हूं क्योंकि समय हो चुका है। एक बोलते हैं कि कितने समय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है महाराज?
उन्होंने कहा जब तक आप घोड़े के एक पौदान पर पैर रखे हुए हो रख दो, और दूसरा जब तक आप उठा करके दूसरे पर रखोगे उसी के बीच में ही उतने ही समय में यानी सेकंडों में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने आप स्वयं वही हो, केवल भ्रम को मिटाना है, बस यही। आप देह नहीं हो, देह से जितने भी संबंध माने उनको छोड़ दो, यही तो करना है। अगर आपका शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध है, तो सुनते सुनते ज्ञान हो जाएगा, और नहीं शुद्ध है तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए आपको एक या हजारों जन्म करना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी अवस्था में रहो, चाहे गृहस्थ में रहो, चाहे संन्यास में रहो, अगर अंतःकरण जिसका शुद्ध है, जिसका मन इंद्रिय विषयों में जाता है, केवल वेशभूषा बदलने से कुछ नहीं होता। यह तो इसलिए सन्यासियों के लिए विद्या कही गई कि उनके पास कोई काम नहीं है, उनके पास केवल ब्रह्म विद्या का चिंतन ही है। जो करते हैं उन्हीं के लिए, और जो नहीं करते हैं फिर उनके लिए तो बेकार है ना। केवल उनके पास कुछ नहीं करना है, केवल ब्रह्म विद्या का चिंतन करना है। यहीं पर कहीं आया है भिक्षाचरित। अगर भूख लगी या नहीं मान रहा तो फिर ठीक है, भिक्षा मांग करके 2 रोटी खा लो, उसके अलावा आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए ना। तो केवल हमें वही ब्रह्म विद्या का चिंतन, जो निरंतर नित्य निरंतर करते रहेगा, कहीं भी बैठा हो, किसी भी अवस्था में हो। यहाँ पर न तो कोई अवस्था का परित्याग है, न कोई वर्ण का है, और न ही कोई पुरुष स्त्री या थर्ड जेंडर का है। कोई भी प्राप्त कर सकता है और कोई भी मुक्त कर सकता है। गीता जी में तो एक बात और आई है, अरे कितना भी बड़ा से बड़ा पापी हो, एक बार छोड़ करके मेरे पास आ जाता है और फिर उसकी तरफ देखता भी नहीं है, वो हमारा एक अभिन्न प्यारा मित्र बन जाता है ना। क्यों? उसके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं कि वह जल्दी उसको पार कर जाता है। जो भी डाकू चोर होगा, कम से कम उसके करने के लिए भी ज्ञान तो चाहिए, उसके अंदर सहनशीलता की शक्ति भी होती है। कितनी मार खाता है पुलिसों से उसे, लेकिन वो टस से मस नहीं होता है। हमेशा एक नई न कोई तरकीब सोचता रहता है। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही, वो भी टेक्नोलॉजी, वह नया नया टेक्नोलॉजी ढूंढता रहता है। अगर ऐसा जिसका बुद्धि अन्वेषण से युक्त है, हमेशा नए नए रिसर्चों में लगा हुआ है, वह अगर गलत काम करके एक बार छोड़ गया और आ गया अपने इस ज्ञान के प्राप्ति के, तो निश्चित रूप से वो मुक्त हो जाएगा। उसमें कोई देर नहीं लगती है। 2 विद्या की प्राप्ति का है, अपरा और परा विद्या। उस पर डिस्कशन आगे होगा। 60 बार में एक लाइन में यहाँ पर 2 विद्या की बात आई है दूसरे मंत्र में। अपरा विद्या का मतलब यह होता है कि यह जो 10 शास्त्र हैं, 4 वेद और 6 शास्त्र, शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, ये 10 शास्त्र हैं। यह 10 शास्त्र वेद का केवल उत्तर मीमांसा को छोड़ करके सभी जो है, यह केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए अपरा विद्या के अंतर्गत आती हैं। लेकिन केवल यह प्रस्थानत्रयी के रूप में वेद का उत्तर मीमांसा, जो 4000 मंत्र हैं, 4000 मंत्र, 80,000 कर्मकांड के, 16,000 उपासना के, यह मंत्र श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, यही प्रस्थानत्रयी के रूप से जाने जाते हैं। और यही केवल इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के साक्षात हेतु हैं। इन्हीं के साथ और परंपरा वगैरह की बात तो सारा बता दिया था इन्होंने, तो उसके लिए रिपीट करने से कोई लाभ नहीं है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकता है।